भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर निकली श्रद्धांजलि रैली। आज यहां पर श्रद्धांजलि और दुख और पीड़ा की जगह बदल गई रैली बनाम पुतला के महायुद्ध के अंदर। जो तस्वीरें अभी आप देख भी रहे होंगे, जहां पर पूरी रैली यहां पर पुतला प्रधान बनकर रह गई। रैली के अंदर एंडरसन का पुतला तो था ही, लेकिन यहां पर जो मसला बड़ा, जो विवाद शुरू हुआ, वह दूसरे पुतले को लेकर शुरू हुआ, जिसका पहनावा आरएसएस की यूनिफॉर्म के जैसा बताया गया। बस फिर क्या था, इसके बाद में सियासत के तार और यहां पर पुतले के जो तिनके से ऐसे सुलगे के यहां पर पूरा माहौल धुआं धुआं हो गया। इस दौरान बीजेपी के लोगों को खबर लग गई। बीजेपी मंडल अध्यक्ष आशीष सिंह अपने दल बल के साथ में मौके पर जा पहुंचे और यहां पर सवाल दाग दिया कि आरएसएस जैसी पोशाक वाले पुतले को जलाने का क्या मतलब है। इस दौरान जमकर झुमाझटकी जैसे हालात भी बनते हैं। इस दौरान विवाद और नोकझोंक के बीच में पुलिस को आना पड़ता है। पुलिस भी मोर्चा संभालती है। एफआईआर दर्ज करने के आदेश इस दौरान तत्काल दे भी दिए जाते हैं। बीजेपी और गैस त्रासदी से जुड़े हुए कुछ लोग यहां पर जब आमने सामने हुए तो पुलिस को दौड़कर बीच बचाव करना पड़ा। काफी देर तक गहमा गहमी की स्थिति इस दौरान बनी रही। वाद विवाद पुतले को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद में पुतले को तत्काल हिरासत में लिया गया और जो रैली थी वह भारत टाकीज अंडरब्रिज में यहां पर जो गैस निर्माण तक जहां पर जाना थी वहां नहीं जाते हुए नो एंट्री पुतला विवाद में बदल गई और रैली को वहीं पर रोकना पड़ा। इस पूरे मामले की तस्वीरें आप भी देखिए। जब यह झूमाझटकी हुई और उसके बाद में किस तरीके से स्थिति को काबू में किया गया, आप लोगों को देखना चाहिए। नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। क्या हो रहा है मुझे पता है, मुझे पता है। हम भी सुबह श्रद्धांजलि दे के आए हैं गैस पीड़ितों को, लेकिन गैस पीड़ितों के पीछे आप लोग गलत काम कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं आप लोग। नहीं, राष्ट्र विरोधी नहीं कर रहे। फिर क्या कर रहे हैं? सुन लो क्या? यूनियन कार्बाइड कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं इस देश में बिक नहीं सकते। क्यों नहीं बिक सकते? क्योंकि वो आज तक इस देश की अदालत में आए नहीं है। वो एक भगोड़ा घोषित है। ठीक है, हमारे मेरा ये केस संघ वालों का आपको क्या, किसने आपको अधिकार दिया? संघ नहीं है, कौन है वो? आप बताइए, अलग दिख रहा हो। आईडी तो पीछे ये उन सहयोगियों का पुतला है जो पिछले 20 साल से इसके तथ्य हमारे पास। सहयोगी अर्जुन सिंह थे उस समय के मुख्यमंत्री थे तात्कालिक, है ना? अभी सुनिए, आप संघ की नहीं था उसमें कहीं से भी। संघ जो है राष्ट्रभक्त है ना, इस देश के लोगों की। संघ के नहीं, राष्ट्रभक्त, पर हम आपको बता रहे हैं। नहीं, आप हमें मत बताइए, बताइए, उसको हटा दीजिए, फिर समझ लीजिए आप। नहीं, आप लोग गलत कर रहे हैं। आगे जाओ ना, प्रधानमंत्री को गलत संघ का करेंगे आप, संघ का पुतला बनाएंगी, संघ का पुतला बनाया आपने। रैली को जहां तक जाना था वहां तक वह नहीं पहुंच पाई और विवाद पुतले में तब्दील हो गया और यहां पर नो एंट्री पुतला विवाद बनकर यह पूरी रैली रह गई और रैली को बीच में ही रोकना पड़ा। इसके बाद में एसपी राकेश सिंह बघेल ने इस मामले में कहा है कि हर साल यह रैली होती है, हर साल निकाली जाती है, लेकिन इस बार पुतले की ड्रेस को लेकर यहां पर जो पारा था वह चढ़ गया, इसलिए इसे रोकना पड़ा। इस पूरे मामले में 3 लोगों के ऊपर एफआईआर भी हुई है। उधर जो एक्टिविस्ट है रचना डिंगरा, उनका कहना है कि पुतला किसी संगठन का नहीं था, यह तो डाउ और कार्बाइड के सहयोगियों का प्रतीक था। अब इसे यह लोग आरएसएस का प्रतीक क्यों मान रहे हैं हम नहीं जानते। इस दौरान कई ज्यादा गंभीर सवाल भी रचना के द्वारा दागे गए। श्रद्धांजलि सभा में सबने सहभागिता करी, सबने करी, लेकिन ये लोग श्रद्धांजलि सभा के पीछे पाकिस्तान बांग्लादेश का एजेंडा लेके चल रहे हैं। संघ जो राष्ट्रवादी संगठन है, उस संगठन का ये लोग क्या नाम है वो निकाल रहे हैं पुतला। बताइए आप, कितनी गलत बात है हमारी हिंदुओं की और पूरे राष्ट्र की। जो संगठन है उस संगठन का ये लोग कर रहे हैं। पुतला निकाल रहे हैं आपके, किसका? संघ का व्यक्ति का पुतला निकालना, नेकर पहना हुआ, कहना हुआ। बताइए आप, कितनी गलत बात है कि नहीं? बताइए आप। तो आप इसको लेकर के आपने पुतले के साथ पुतला हटाने के लिए आए? पुतला हटाया गया और इन लोगों पर एफआईआर भी होगी। अगर एफआईआर नहीं होगी हम यहीं बैठेंगे, जो बात है साफ है। आपका नाम और
मैं आशीष सिंह ठाकुर, मंडल अध्यक्ष, चौक मंडल, भारतीय जनता पार्टी। संघ के किस व्यक्ति का पुतला निकाल रहे हैं आपके अनुसार वो? हाँ? संघ के किस व्यक्ति का पुतला संघ निकाल का रहे हैं? किसी भी स्वयंसेवक का पुतला निकल जाए, पूरे संघ का पुतला है। आप ये डिफाइन मत करिए कि किसका है। संघ मतलब क्या है? आप और हम मिलकर संघ है। ये कहना है कि जानबूझ के किया जा रहा है। जानबूझ के किया जा रहा है ना भैया। आपसे संघ का क्या लेना देना? संघ का क्या लेना देना बताइए। आप संघ का पुतला आप रोडों पे निकाल रहे हैं, क्या मतलब है आपका? आपको निकालना उस सलमान का निकालिए जिसने 6 साल की बच्ची के साथ किया। उसको तो अपने घर में पनाह दे के रखा आप लोगों ने। और भी बहुत सारी चीजें आतंकवादी घटना हुई। किस पर कार्रवाई की मांग करेंगे? दाव केमिकल का नहीं भैया, संघ का है पुतला। आपने भी देख के आपको भी मालूम है संघ का पुतला है कि नहीं है यार। आप मेरे सवाल कर रहे हैं मेरा, क्योंकि आप सभी का पुतला है ये तो हमने कोई सहयोगी का पुतला नहीं है, कोई सहयोगी का पुतला नहीं है। वो संघ का पुतला था जिसका ये लोग गलत मानसिकता के लोग हैं, एक अलग वर्ग के लोग हैं, ये जानबूझ के उसके लिए कर रहे हैं। मेरा आप लोगों, आशीष सिंह ठाकुर, चौक मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब ये आपका कहना है, हम नहीं कह रहे। किन लोग का कहना है? कार्यकर्ता जो भी बोले उसमें हमें नहीं है। ये उन सहयोगियों का पुतला है जो पिछले 11 साल से यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल की मदद करते आ रहे हैं। हमने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोला है जिसके पास हमारे सबूत नहीं है। ठीक है, 2002 में जब LK अडवाणी जी गृह मंत्री थे ना, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी और वॉरेन एंडरसन की धाराओं को कम करने के लिए उन्होंने CBI को बोला था कि आवेदन दे। वो तो जज अच्छे थे कि नहीं हो पाई, नहीं तो वो भी हो जाती। 2010 में शिवराज सिंह चौहान ने हमसे मिल के वादा किया कि सुप्रीम कोर्ट में हम सही आंकड़े पेश करेंगे ताकि गैस पीड़ितों को 5 लाख रुपए मुआवजा मिले। उसके बाद वो कभी मिले नहीं। उन्होंने 2011 में हमसे मिल के वादा किया था कि जो यूनियन कार्बाइड में जहरीला कचरा है ना, उसका वो आकलन तो कराएंगे ही, पर केस ठोकेंगे यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल पे। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उसके बाद गैस राहत के जो फॉर्मर मंत्री थे विश्वास सारंग, उन्होंने 125 करोड़ जो गैस पीड़ितों को रोजगार और पेंशन देने के लिए आए थे, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में उससे रोड और नाली बनवाना चाहते थे। और अभी 2024 में यूनियन कार्बाइड की यूनिपोल टेक्नोलॉजी को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो इंडियन PSU है, उसको बिछवा दिया। 25,000 लोगों को मारने वाली कंपनी को आज हमारे सरकार गले लगा रही है। इसका यही है, तो ये सरकार के ही लोग हैं जो नतमस्तक है कंपनियों के सामने। ये सहयोगी हैं जो कंपनी की मदद कर रहे हैं और उसके हमारे पास पुख्ता सबूत है। रैली आगे नहीं बढ़ने दी, आज यहीं रोक दी। तो जिस तरह से सरकार कंपनी के साथ है, हमारी पुलिस भी उनके साथ है। इतना डर लगता है हमारी सरकार को। आपने रचना का पक्ष सुन लिया, वहीं पर बीजेपी के लोग इस मामले को लेकर खासे नाराज भी बताए जा रहे हैं। आप सभी को याद होगा कुणाल कामरा सहित कई लोग आजकल अलग अलग तरीके से यहां पर अपना जो विरोध है वह जताते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी जगह छोड़ दी जा रही है जिसके चलते कानूनी रूप से उनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। उसी तरह से यह आला विवाद भी था, क्योंकि जो रचना का कहना है कि RSS ने तो अब फुल पेंट कर ली है, यहाँ पर तो हमने हाफ पेंट के साथ में इस पुतले को बनाया है, फिर यह लोग RSS का प्रतीक क्यों मान रहे हैं। इस तरह की जो बातें हैं वह कही भी जा रही है। आप लोगों की इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा। धक्के मत मारो भैया, धक्के मत मारो। FIR करो उनके खिलाफ, सुनो, CI को बुलाओ, FIR करो।